चलिए कहानी शुरू करने के पहले जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सुना है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि कैसे झूठ बोल करके कि मैंने पहले भी 2 साल एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, मुझे मेरा पहला काम मिला था। और अपने पहले शूटिंग सेट पे जब मैं पहुंचा तो एक स्पॉट दादा ने मुझे वहां अंदर जाने से रोक दिया, ये कह करके कि अंदर कभी सौतन कभी सहेली नाम के सीरियल की शूट ही नहीं हो रही। मेरा तो दिल ही टूट गया। मैं वहां से जाने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि वहां रश्मि पहुंची। रश्मि वही लड़की थी जिसने वहां शूटिंग के लिए मुझे भेजा था। और फिर रश्मि ने मुझे बताया कि स्पॉट दादा ने जब कहा था कि वहां कभी सौतन कभी सहेली नाम के सीरियल की शूटिंग नहीं हो रही है तो वो सच कहा था। इसके अलावा रश्मि ने यह भी कहा कि उसने जब ये कहा था कि वहां कभी सौतन कभी सहेली नाम के सीरियल की शूट है तो ये भी सच है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती थी। तभी रश्मि ने मुझे नीचे दिखाया। मैंने नीचे देखा और देखा कि वो कुछ पेटी रखे हैं, मतलब शूटिंग लाइन में ना स्टील की पेटियां होती है बड़ी बड़ी। मैंने देखा वो पेटियां वहां रखी हुई है और कुछ एक स्पॉट बॉय उसे लेकर के जा रहे हैं। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रही है, लेकिन फिर मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे स्ट्राइक किया। मैंने बोला कभी सौतन कभी सहेली। रश्मि ने मेरी तरफ देखा, स्माइल करके बोला, अमित तुम बातें जरूर गांव वाले की तरह करते हो लेकिन गवार नहीं हो, दिमाग है तुम्हारे पास। बेसिकली उन पीटीओ पे ना KSKS लिखा हुआ था। KSKS का फुल फॉर्म था कभी सौतन कभी सहेली। रश्मि ने मुझे बताया कि नॉर्मली यहाँ सेट पे जितने भी लोग हैं उन्हें इस शो का पूरा नाम नहीं पता, उन्हें यही पता है कि KSKS इस शो का नाम है। तो जब स्पॉट दादा ने मुझे कहा था कि यहाँ कभी सौतन कभी सहेली की शूटिंग नहीं हो रही है, किसी और की शूटिंग हो रही है, तो उन्होंने सच कहा था। उसके बाद रश्मि और वो प्रोडक्शन वाले ने जब मुझे इस जगह पे ये कह करके बुलाया था कि यहाँ कभी सौतन कभी सहेली की शूटिंग है, तो उन्होंने भी सच ही कहा था। तो इस तरह से मुझे ये सब चीज़ें समझ में आया। और फिर रश्मि मुझे लेकर के अंदर की तरफ गई। अंदर स्टूडियो था, बहुत सारे लाइट्स लगे हुए थे। मैं इस चीज़ को देखने के लिए कितने सालों से तरस रहा था। मुझे याद है बचपन से ही जब भी कोई फिल्म देखूं, कोई शॉट ऐसा, मुझे याद है मिशन कश्मीर वो फिल्म का नाम था, उसमें एक शॉट है कमल का फूल ना ऐसे अंदर जाता है। मैंने जब वो फिल्म देखा, मुझे फिल्म तो एक्साइटिंग लगी, लेकिन मुझे अंदर से हमेशा ये फीलिंग था यार वो कमल का फूल जब अंदर जाता मैं खींचना चाहिए था अंदर। तो मुझे फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट हमेशा से रहा, फिल्म मेकिंग को लेकर के। और सोचिए इतने एक्साइटमेंट वाला आदमी जब उस स्टूडियो में घुसा हो पहली बार, उस स्टूडियो का हिस्सा बन करके, तो मतलब मेरी अंदर की एक्साइटमेंट क्या होगी आप समझ सकते हैं। और तभी रश्मि ने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस कराया, सबसे हाय हेलो हुआ और उसके बाद रश्मि वहाँ से चली गई। जाने के बाद अब मेरा अगला टफ पीरियड शुरू होने वाला था। मेरा काम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जो मुझे अब करना था, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं खड़ा था, तभी मैंने देखा एक आदमी आया और उसने बोला हाय आई एम सुशील सर। सीरियसली उन्होंने अपना नाम सुशील सर कहा था, सुशील नहीं, सुशील सर। मैंने देखा तो एक कुछ 40-45 साल के रहे होंगे, लंबे बाल थे, मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल के बाल थे कुछ, और कॉलर टी शर्ट था लाइन वाला, टगिंग किया हुआ था उन्होंने पैंट में, और जीन्स पैंट पहना था लूज वाला, और सामने एक बड़ा सा बकल था कुछ गनमन बना हुआ। तो उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया हुआ था, मैंने भी उनसे हाथ मिलाया और मैंने बोला हाय सर। तो बोले मैं डायरेक्शन का सीनियर हूँ तुम्हारा। मैंने बोला यस सर अमित। बोला ये अमित आज से ना तुम TCR लिखोगे। मैंने फट से TCR लिया, मैंने बोला ये यस सर हम कर लेंगे। उसके बाद वो चले गए भाई। उसके बाद वो लाल पीला पेज वाला वो TCR बुक देखकर मैं पूरा कंफ्यूज हो गया, क्या लिखा हुआ है इसमें। कुछ चीज़ें तो इंग्लिश में थी तो समझ में आ रही थी, डेट लिखना है, ये सब लिखना है, लेकिन ये मतलब इन आउट ये सब क्या है, ओके टेक डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का, बहुत कंफ्यूजन चल रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या लिखना है। लेकिन उसके बाद कैसे मैंने सिचुएशन को संभाला और अपने करियर को आगे बढ़ाया, इन सब के बारे में बताऊंगा मैं अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को हकीकत बनाने के मिशन में जुट जाइए, और इस मिशन में मदद करने के लिए मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा
अगले शुक्रवार को 5:54 शाम में। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड अंटिल यू सक्सीड।